हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज आप लोग देख रहे हैं सितंबर मंथ का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे आपके करियर में, आपकी हेल्थ में, फाइनेंस में, आपकी ओवरऑल लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर हम लोग गाइडेंस भी देखेंगे। याद रखिएगा, ये रीडिंग जो है टैरो बेस्ड होती है, एस्ट्रोलॉजिकल बेस्ड बिल्कुल नहीं होती, और इसलिए इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस रहेगी। तो बेस्ट क्या रहेगा दी, अगर ये आपका क्वेश्चन है तो बेस्ट रहेगा मून साइन या नाम के अनुसार देखना। ठीक है, चॉइस कम्प्लीटली आपकी है। ये सभी जेंडर्स के लिए बनाया जाता है, इसलिए थी था स्त्री पुरुष पे फोकस मत कीजिएगा, सारी एनर्जीज पे ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है। ठीक है, रीडिंग शुरू करने से पहले बता देती हूँ कि मेरे रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए, पर्सनल रीडिंग हो या आप लोगों को ब्रेसलेट्स बनवाने हैं मेरी तरह, कुछ और डिटेल्स मेरे जानने हैं, डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। किसी तरीके के डोनेशन के लिए आप सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं सितंबर के मंथ में आप लोगों के लिए इस साल क्या एक्सपेक्टेड है आपकी राशि में। कर्क राशि वालों के लिए सितंबर के मंथ में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। देखो यार, कर्क राशि वालों पिछले कुछ टाइम से डे ड्रीमिंग कर रहे हो, किसी तरीके के इल्यूजन में ट्रैप हो, वो दिखाई दे रहा है। ओवर थिंकिंग भी पिछले कुछ टाइम से बढ़ गई है, बट फाइनली इस मंथ आप थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंडसेट के साथ सोच पाओगे, यानी कि अब दिमाग का इस्तेमाल करोगे, क्लैरिटी में आओगे, प्रैक्टिकली चीज़ों को करते हुए, डिसिप्लिन होते हुए, रूटीन में आते हुए नजर आओगे। कुछ सडन एक्शंस भी लोगे, सडनली ऐसा हो सकता है कि यार ये कोर्स करना है, सडनली ये काम करना है, ऐसी एनर्जी भी बनेगी। एक तरीके की काइंडनेस भी आपके अंदर आज आ रही है। आज नहीं मतलब ओवरऑल आप किसी तरीके की हेल्प या किसी की मदद भी करोगे। ये फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है, इमोशनल हेल्प हो सकती है। हो सकता है आप सेहत में किसी की सेहत खराब हो रही है, आप वो ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हो। अपने आप में एक काइंड एनर्जी भी आते हुए देखोगे, काफ़ी ज़्यादा काइंडनेस भी बढ़ेगी। किसी तरीके की जो आप मदद कर रहे हैं वो किसी ऐसे ज़रूरतमंद की आप मदद करेंगे जिससे कहीं ना कहीं आपका अच्छा कर्म भी काउंट होने वाला है। इस मंथ आपकी लाइफ में चीज़ें बेहतर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि लास्ट मंथ आप थोड़े कंफ्यूज थे, तो अब फाइनली आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं, चीज़ें फाइनली आपके लिए बेटर होंगी। लेकिन एक फियर ऑफ लॉस आपके अंदर डेफिनेटली रहेगा। इस मंथ आप महसूस करेंगे कि या तो किसी इंसान के चले जाने का डर या किसी रिश्ते के टूट जाने का डर आप पर हावी रहेगा, या अपने काम को लेकर थोड़ा सा एक तरीके का फियर यानी कि डर आप पर हावी रह सकता है। आपको क्या करना है, आपको डरना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ में अपनी हर एक चीज़ पे फोकस करना है। लाइक रिलेशनशिप में भी लग रहा है तो आपको लगना है कि सोचना है कि नहीं यार होता है, कोई बात नहीं। रिलेशनशिप में भी अगर आपको समझो किसी व्यक्ति को लेकर डर लग रहा है तो कॉन्फिडेंट रहने की कोशिश करें कि नहीं यार जो बंदा या बंदी है वो मेरे साथ ही रहेगा। या अपने काम को लेकर आप थोड़े से स्ट्रेस ले रहे हैं या टेंशन ले रहे हैं, थोड़ा सा डर आ रहा है, तो आप उस चीज़ को लेकर पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इस मंथ काम के मामले में आप लोगों के लिए प्रेशर बढ़ सकता है, आराम करने का मौका थोड़ा कम मिलेगा, स्लीपलेस नाइट्स हो सकती है, कहीं कहीं आपको ऐसा भी हो सकता है कि हेल्थ खराब है फिर भी जॉब पर जाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा एग्जॉशन या स्ट्रेसफुल रहेगा, बट आप फिर भी बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे और अपने काम पे बहुत अटेंटिव रहने की कोशिश करेंगे। अचानक से आप लोगों के लिए मंथ के मिड में कहीं से धन लाभ होने के चांसेस हैं। कोई अच्छा खासा फाइनेंशियल आप लोगों के लिए बिल्टअप हो रहा है या अपॉर्चुनिटी आ रही है, बेटर बहुत अच्छा ऑफर कोई आपके पास आएगा। जो लोग नया जॉब ढूंढ रहे हैं उन लोगों के लिए एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आ रही है। ऐसा कोई ऑफर होगा जिसमें आपको लगेगा कि चलो पोजीशन अपग्रेड हो रही है। ठीक है, यहाँ पर बिजनेस वालों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि होपफुल रहने की कोशिश करोगे, बहुत से काम करते हुए नजर आ रहे हो, पर जैसे कि मैंने कहा कॉन्फिडेंस की कमी बहुत ज़्यादा है। इस मंथ आप कुछ चीज़ों को लेकर डरे हुए हैं, मेरा ये काम ना दिक्कत दे दे, फाइनेंशियल दिक्कतें ना आ जाए, इस तरीके के कुछ ना कुछ छोटे छोटे स्ट्रेस या थोड़े से डिस्ट्रैक्शन रहेंगे। बट अगर कुल मिला के कहीं बिजनेस स्मूथली चलेगा, चीज़ें अच्छी चलेंगी, इतना कोई टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए अगर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगी टाइम अच्छा है। स्टूडेंट्स अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाएंगे, पढ़ाई टाइम से करेंगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे। आपको अपने सीनियर्स का, अपने टीचर्स का अच्छा सपोर्ट मिलेगा, एडमिशन मिल सकता है सही जगह पर। बाहर जाके विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। विदेश जाकर आप सेटल होना चाहते हैं तो वो अच्छी ऑफर भी मिल सकती है। पीआर, ग्रीन कार्ड, वीज़ा रिलेटेड काम भी आप लोगों के, इस काम के रिलेटेड भी आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ठीक है, विदेश कहीं घूमने का प्लान करना है तो इस मंथ आप कर सकते हैं, आपके पॉसिबिलिटीज़ है घूमने के। ठीक है, इस मंथ आप लोगों के लिए अगर मैं देखूं कि आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट्स में कैसा रहेगा टाइम, इन्वेस्टमेंट्स में भी आपको अच्छे प्रॉफिट्स आते हुए नजर आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, लैंड प्रॉपर्टी या किसी भी मामले में आपने कोई निवेश किए हैं तो उसके अच्छे रिजल्ट ज़रूर रहेंगे। इस मंथ आपकी कम्युनिकेशन में
थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहीं कहीं आप अचानक से बहुत बचपना दिखाते हुए, बहुत ही बच्चों की तरह बिहेव करते हुए नजर आएंगे। सडनली बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, फिर एकदम से नॉर्मल हो जाएंगे। थोड़ा सा कर्क राशि वालों फोकस रहने की, थोड़ा सा आप लोगों को एक होता है ना कि बचपना कम दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा सा बचपना आपके अंदर आ रहा है। सडनली आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, सडनली मूड खराब हो रहा है और आप कुछ भी बोल जा रहे हो, कुछ भी कर जा रहे हो, मूड ऑफ कर दे रहे हो, तो आपका बिहेवियर बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है। तो इसे कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करें। इस मंथ आपके बच्चों से भी आप थोड़े से चिड़चिड़े हो सकते हो, बच्चों से किसी बात पर नाराज़ हो सकते हो, बच्चों से किसी बात को लेकर भी आप थोड़े से ऐसे हो सकते हो कि एक होता है ना कि यार ये बच्चों ने परेशान कर दिया है, तो ये बच्चों को लेकर थोड़ा सा आपके अंदर चिड़चिड़ापन हो सकता है। यहाँ पर इस मंथ आप कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में अगर मैं देखूँ तो बेटरमेंट लाने की, अपनी सेहत पे ध्यान देने की आप कोशिश करेंगे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे भी आप अच्छा ध्यान देंगे। हेल्थ रिलेटेड कुछ खर्चे भी होने वाले हैं इस मंथ आपके। खर्चे यानी कि अगर अब तक आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी जो आप इग्नोर कर रहे थे, तो आप फाइनली अब एक्सपेंसेस खर्चा करके ब्लड टेस्ट वगैरह सब करवा कर डॉक्टर को दिखाएंगे और सही प्रॉपर मेडिसिन वगैरह आप लेते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, तो फाइनली आप अपनी हेल्थ को बेहतर करेंगे। मूड बार बार डिफरेंस हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। एक बार हो सके तो अपना D3 और कैल्शियम चेक करवाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चांसेस है कि कैल्शियम या D3 की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से आपको या तो नींद नहीं आ रही, आराम नहीं हो रहा है आपको, या तो आपको अचानक से उसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं। ओके, आप लोगों के लिए अगर आप बेबी प्लानिंग इस मंथ ट्राई कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि इस मंथ किसी तरीके की मेडिकल हेल्प से ही काम बनेगा, डायरेक्ट काम नहीं बनेगा, नेचुरली नहीं हो रहा है अगर इस मंथ आप ट्राई कर रहे हैं तो। ठीक है, सोशल लाइफ आपकी ज़ीरो रहेगी इस मंथ। आपके दोस्तों से ज़्यादा बातचीत नहीं होगी, अगर हो भी रही है तो थोड़ा कम डिस्टेंस ही रहेगा। किसी न किसी कारणवश आप दोस्तों से डिस्कनेक्टेड ही रहेंगे, सोशल लाइफ में थोड़ा सा दूर ही रहेंगे और आपको ये भी लगेगा कि दोस्त आपको समझ नहीं पाते, अकेलापन महसूस हो रहा है, इसके वजह से आप थोड़ा सा डिस्टेंस में ही रहना प्रेफर करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए मैं सिंगल हैं अगर आप, तो क्या एक्सपेक्टेड है। अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं तो आपको देखो डेटिंग की एनर्जी पॉसिबल है कि कोई डेटिंग वेटिंग के एनर्जी में आप जा सकें या कोई बेटर ऑफर मिल जाए, एक साथ 2 लोग या 3 लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी ज़रूर बनेगी। पर क्या शादी की संभावना है? फिलहाल मुझे शादी की पॉसिबिलिटी कम दिख रही है, बट हाँ अरेंज मैरिज का प्रपोजल ज़रूर आ सकता है अगर आप ट्राई कर रहे हैं। बहुत टाइम से तो कोई मदर की फैमिली से या मासी वगैरह से कहीं से आपको एक अच्छा रिश्ता ज़रूर आएगा, ऑफ़र ज़रूर होगा, जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद भी करेंगे। आपको लगेगा ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और जहाँ पर बात बन भी सकती है। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है बिल्कुल नहीं होगा और बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं तो अरेंज मैरिज का जो प्रपोजल आएगा वो आपके लिए बहुत बेहतरीन प्रपोजल साबित होगा। ठीक है, आप लोगों के लिए अगर आप एक तरफा प्यार के चक्कर में हैं, किसी को एक तरफा पसंद करते हैं, तो उस इंसान को लेकर ओवर थिंकिंग, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। उस इंसान को खोने का डर बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी आप महसूस होते हुए नजर आएगा। अचानक से उस इंसान को इग्नोर करना शुरू करेंगे, बात करना बंद कर देंगे और अचानक से फिर उनसे बात भी करेंगे। तो मूड स्विंग से चलते आपका बिहेवियर बदलेगा। वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ इशूज़ या किसी तरीके के मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है या गुजर रही है, जिसकी वजह से उनके भी बिहेवियर में बार बार फ्लक्चुएशन होते हुए आप महसूस करेंगे। वो उतना अटेंटिव नहीं रहेंगे या उतना अटेंटिव नहीं रहेंगी या उतना आपको नहीं ध्यान देंगे या ध्यान देंगे जैसे पहले देखते थे या पहले नोटिस करते थे। तो आप थोड़ा सा उनमें एक अजीब सा बिहेवियर होते हुए, चेंज एक होते हुए ज़रूर देखेंगे। ठीक है, मैरिड लाइफ की अगर बात की जाए तो मैरिड लाइफ में मुझे से दिखाई दे रहा है सिचुएशन तो वैसे काफ़ी अच्छी है, लेकिन एक अजीब सा डर और घबराहट आपके अंदर रहेगी। सब कुछ खो जाने का डर, सब कुछ टूट जाने का डर, घर खराब हो जाने का डर एक आपके अंदर रहेगा। फियर ऑफ लॉस रहेगी, नींद ना होने की वजह से या आराम ना होने की वजह से बार बार मूड स्विंग्स हो सकते हैं। वहीं पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा बैलेंस रहने की कोशिश करेंगे या करेंगी, वो आपके साथ अच्छे से निभाने की कोशिश करेंगे। तो मैरिड लाइफ में सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपके अंदर का जो डर है वो चीज़ें कहीं कहीं बिगाड़ सकता है। अचानक से आते हुए मूड स्विंग्स और एकदम से आता हुआ आपका मूड ख़राब होना, नींद ना करना, आराम ना करना आपके घर के माहौल को कभी कभी बिगाड़ देगा। तो थोड़ा सा आपको इन चीज़ों पे कॉशियस रहना है, आराम पूरा करना है, नींद अच्छी करनी है और अपने डर को हावी नहीं होने देना है। ठीक है, रेस्ट इट्स गुड। मैरिड लाइफ के लिए मुझे इतनी कोई बड़े चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के लिए अफेयर के मामले में बात करूँ तो अफेयर के मामले में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव ज़रूर रहेंगे। कभी बहुत अच्छा टाइम, कभी बिल्कुल माइनस टाइम चलेगा। अप एंड डाउन रहेंगे। कारण कहीं ना कहीं आप ही रहेंगे। आपको कभी कभी पार्टनर का बिहेवियर बार बार बदलता हुआ, स्विच होता हुआ महसूस होगा। तो आपके अंदर की इनसिक्योरिटी सब पे इतनी हावी हो जाएंगी कि अचानक से आप बहुत ज़्यादा रूड हो जाएंगे पार्टनर के साथ और अजीब सा बचपना दिखाने लगेंगे और इसकी वजह से कलेश होगा, इश्यूज़ होंगे। फिर बाद में कुछ ही टाइम के बाद आप ही का मूड ठीक होगा और वापस से सब चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो जाएंगी। तो अफेयर वालों के लिए थोड़ी बहुत इश्यूज़ ज़रूर रहेंगी। लेकिन बात करें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की,
तो जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के इसमें हैं, चक्कर में हैं, उन लोगों के लिए सिचुएशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट ज़रूर होगी। इस मंथ आपको लगेगा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत आपके ऊपर चैलेंजिंग हो चुकी है, हावी हो रही है। आपके पार्टनर का ज़रूरत से ज़्यादा ही खर्चा थर्ड पार्टी के लिए हो रहा है, या ज़रूरत से ज़्यादा ही थर्ड पार्टी पे वो निछावर हो रहे हैं या हो रही हैं, जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये थर्ड पार्टी उनके और आपके बीच में उनकी मदर हो सकते हैं, ये थर्ड पार्टी उनके स्पाउस या कोई भी हो सकते हैं। बेसिकली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि किसी थर्ड पर्सन के ऊपर आपके पार्टनर का ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना, ज़्यादा टाइम देना आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाएगा, और इससे आपका माइंड बार बार डिस्टर्ब होगा और अचानक से आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होंगे। आपका बिहेवियर उनके प्रति बार बार बदलेगा। हालांकि वो आपको बहुत ही सही तरीके से बैलेंस करेंगे या करेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार मूड ख़राब होता हुआ आपका ज़रूर इस मंथ नज़र आएगा उस इंसान की वजह से। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को अगर ओवरऑल कहूँ मिक्स्ड एनर्जी इस मंथ, बस थोड़ा कॉन्फिडेंट रहने की कोशिश करें, थोड़ा पॉजिटिव और हैप्पी रहने की कोशिश करें। ये मंथ आपके अंदर एक्साइटमेंट लाने की कोशिश करें। चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बस आप अपने माइंड में उसको बहुत ज़्यादा ख़राब करते चले जा रहे हैं। तो उसे ज़्यादा ही ओवर थिंक करके, ज़्यादा ओवर इमोशनल होने की जगह आप प्रैक्टिकल होने की कोशिश करें। हो सके तो सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, उससे आपके अंदर की एनर्जी, ऊर्जा कंप्लीट एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में कन्वर्ट होंगी। आप फाइनली चीज़ों को क्लैरिटी से सोच पाएंगे। या हो सके तो अगर आपके लिए सूर्यदेव को जल चढ़ाना पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट मॉर्निंग में थोड़ी देर ही सही, 15 मिनट्स 10 मिनट्स मॉर्निंग की सनलाइट में बैठने की कोशिश करें। सनलाइट ज़रूरी नहीं कि सन आप लोगों के लिए आ रहा है, बस थोड़ी सी रोशनी में बैठने की कोशिश करें, आपका माइंड क्लियर होगा। ठीक है, लेट्स जस्ट चेक आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है कर्क राशि वालों के लिए सितंबर मंथ में। उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे, पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस। एस्केपिंग, पेन, ऑब्सकर्टी, ऑब्सेशन, होपलेस, शैलो। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स एंड एक्शंस, कर्क राशि वालों की फीलिंग्स एंड एक्शंस सितंबर मंथ में क्या होंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके पार्टनर के लिए। वी हैव क्लिंजिंग, कन्फेशन, अपॉलजी, मेमोरीज, इंट्यूशन, नरिश। ओके, सबसे पहले आपकी बात करते हैं। इस मंथ आपके एनर्जी में कहीं ना कहीं एक तरीके का, देखो सिचुएशन ऐसी है ना कि कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप में ना अपने पार्टनर के प्रति बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। ठीक है, और आपको अपने अंदर बहुत सारी रियलाइजेशंस महसूस ज़रूर होंगी। इस मंथ आपको रियलाइज़ होगा कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें गलत हुई हैं पास्ट में, और आप अपने आप को उसके लिए गिल्टी फील करेंगे। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा फील करेंगे कि कहीं ना कहीं आप सिचुएशन को अब ठीक करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। आप उनसे क्लीन तरीके से, सही तरीके से बातें करना चाहते हैं, आप उनसे बहुत सारी चीज़ें बोलना चाहते हैं। आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को लेट गो नहीं करना चाहते। इस मंथ के एंड तक आप अपने आप को फाइनली हील करने का टाइम लेंगे। अपने हार्ट चक्रा को हील करेंगे, अपने रूट चक्रा को हील करेंगे। आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करेंगे, अपने आप पे फोकस करेंगे, और आप अपने आप को हील करने के बाद कहीं ना कहीं ऐसी कोई वाइब्रेशन या टेलीपैथी कम्युनिकेशन करेंगे जिससे आप अपने पार्टनर को डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि अब आप चेंज हो चुके हो, अब आप उनसे बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में एक स्विच देखने को मिल रहा है, बिकॉज आप उनको मिस कर रहे हैं और आप उन्हें भूलना, आप उनसे दूर जाना नहीं चाहते, और आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो अनजाने में कहीं ना कहीं बिगड़ गई हैं और उसे आपको ठीक करना है। और कहीं ना कहीं ये आपके अंदर की फीलिंग्स है जो आपको अकेला बैठ के टाइम मिल गया सोचने का, उसमें आप बहुत सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं क्लियरली, एंड अब इसके वजह से आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। और आपके अंदर ऑब्सेशन आपके पार्टनर का डेफिनेटली बढ़ रहा है, लेकिन मंथ के एंड तक आपको रियलाइज़ होगा कि पहले आपको खुद को हील करना पड़ेगा, तभी आप अपने पार्टनर से बात कर पाएंगे। बिना हीलिंग के आप अपने पार्टनर से जितनी भी चाहे कोशिश करेंगे मैसेज या बात करने की, वो आपको सही तरीके से रिस्पॉन्स देते हुए या देती हुई नज़र नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी रहेगी जहाँ पे आप बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे उससे बात करने पर, बट एंड ऑफ द मंथ बहुत लोगों के लिए संभावना है कि आप बहुत ज़्यादा मैसेजेस भेजेंगे अपने पार्टनर को या कॉल ट्राई करेंगे, पर वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे या नहीं करेंगी। और एट द एंड ऑफ द मंथ आपको रियलाइज़ होगा कि पहले आपको अपने आप को हील कर लेना चाहिए और फिर ही आपको ट्राई करना चाहिए। ठीक है, इस मंथ आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस आपके लिए क्या होंगी। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए दूर जाने की रहेंगी, वो आपसे डिस्टेंस रखने की कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है। ऐसा लग रहा है जैसे वो आपसे डिस्टेंस में रहना चाहते हैं, आपसे बात नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है आप जो पर्सनैलिटी दिखते हो असल में आप वैसे बिल्कुल नहीं हो। वो ना आप पर ट्रस्ट कर पाते हैं, ना आपको
सही मान पाते हैं। उन्हें लगता है उन्होंने अपना बेस्ट आपके रिश्ते में ट्राई किया, आपको लव दिया, आपको कनेक्शन दिया, आपको जो एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट्स थी उन्होंने इस रिलेशनशिप में अपना बेस्ट दिया, आपको वैल्यू किया, रिस्पेक्ट दी। बट उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने उनकी हर तरीके की एनर्जी को रिजेक्ट किया, डिनायल दिया और उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया। ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा प्यार देने में इंटरेस्टेड रहे हमेशा से, पर उन्हें लग रहा है कि ये सब चीज़ें बेकार हो गई। एट द एंड उन्होंने अपने आप को एम्प्टी और अकेला महसूस करना शुरू कर दिया। इस मंथ कहीं ना कहीं उनके अंदर ऐसी एनर्जी है जहाँ पर वो अब आपको अपनाना नहीं चाहते, वो अपनी ज़िंदगी में आपको दोबारा दूसरा मौका नहीं देना चाहते, वो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ खुद में अकेले रहना चाहते हैं और वो किसी को भी अपनी ज़िंदगी में लाना नहीं चाहते, प्यार नहीं देना चाहते। ऐसा लग रहा है जैसे उनको अब आपसे दूर रहने में ज़्यादा बेनिफिट लग रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप उनकी एनर्जी या उनके प्यार को कभी समझ नहीं पाए। यूनिवर्स मुझे पता है एडवाइस क्या है कर्क राशि वालों के लिए, उनके पार्टनर के या रिलेशनशिप के रिलेटेड एडवाइस क्या है। एडवाइस है कि अपने आप को बदलने की कोशिश करें, खुद के अंदर के फ्लॉज को समझने की कोशिश करें, अपने अंदर की एनर्जी में स्विच लाने की कोशिश करें। अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें हुई हैं मिस्टेक, तो उस मिस्टेक को सुधारें। पहले अपने आप को हील ही करना है। ऑब्वियसली ट्रस्ट का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। पहले अपने आप के अंदर की हीलिंग पर फोकस करें। समय के साथ धीरे धीरे खुद ब खुद आपके रिश्ते में इंप्रूवमेंट ज़रूर आएगा। ठीक है, यूनियन के चांसेस है नहीं, रिकन्सिलेशन नहीं, इस मंथ रिकन्सिलेशन या यूनियन नहीं हो पाएगा। और बाकी सारी जानकारी आपको ऑलरेडी मैंने बता दी। अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।